हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, जो कि माता कुंती के विवाह से पूर्व ही पैदा हुए थे, जिस कारण माता कुंती ने उन्हें गंगा में बहा दिया था और उनको उनकी परवरिश राधा माँ और उनके पिता ने किया था, जिन्हें वो मिले थे। जब वो बड़े हुए तो उन्हें धनुष विद्या सीखनी थी, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें साफ कह दिया कि मैं आपको शस्त्र विद्या नहीं, क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हैं। फिर वो परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखा दी। लेकिन एक बार परशुराम जी जब सो रहे थे तो उनके कर्ण के ऊपर एक बिच्छू आया और उन्होंने बिच्छू के डंक को सहन कर लिया। लेकिन जब उनके गुरु की नींद खुली तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, क्योंकि इतना सहन एक क्षत्रिय कर सकता। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस शस्त्र विद्या की जरूरत होगी तो आप भूल जाओगे। जब द्रौपदी का स्वयंवर था तो वहाँ पे देश विदेश सभी राजा महाराजा आए थे, लेकिन द्रौपदी ने साफ मना कर दिया कि वो सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कर्ण ने उसका भरी सभा में अपमान किया। कर्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती वो स्त्री नहीं, वेश्या कहलाती है। कर्ण ने द्रौपदी को ये भी कहा कि एक वेश्या का मान क्या और अपमान क्या। कर्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के लिए सहमति दी थी, जिस कारण से कर्ण ने द्रौपदी का अपमान कर दिया था। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु का समय आया तब वो शस्त्र विद्या भूल गया और माता कुंती ने उससे वचन मांगा कि आप युद्ध में मेरे 5 पुत्रों को नहीं मारेंगे। तब कर्ण ने उन्हें वचन दिया कि आपकी माता 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे मैं जीवित रहूँगा या तो अर्जुन जीवित रहेगा, आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। लेकिन जब युद्ध भूमि में कर्ण ने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का छल से वध कर दिया तब उसने महापाप कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया था तब वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप उस पर शस्त्र चलाइए, क्योंकि इन्होंने भी अधर्म किया था। जिस कारण अर्जुन ने उनके ऊपर वो शस्त्र चलाए और कर्ण घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए। जब वो घायल अवस्था में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा कि आप मुझे कुछ दान में दीजिए। तब उन्होंने कहा मैं आपको दान में क्या दे सकता हूँ। तब भगवान ने उन्हें स्मरण कराया कि तुम्हारे मुंह में एक सोने का दांत है। तो उन्होंने वहीं पे मौजूद पत्थर से अपने दांत तोड़े और भगवान श्री कृष्ण को देने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इसे धो के दिया। तो इस कारण से कर्ण महादानवीर घोषित हो गए। लेकिन जब पांडवों को पता चला कि उनकी बड़े भाई कर्ण हैं, माता कुंती के पुत्र हैं, तो उन्होंने समस्त नारी जात को ये श्राप दे दिया कि कोई भी नारी अपने मन में कभी कोई बात छुपा ना सकेगी। इसी कारण से अगर उनको पता होता तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी की प्रतिक्रिया बस यही थी कि ना द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, ना द्रौपदी का सम्मान करती थी या अपमान करती थी, इसलिए द्रौपदी कुछ नहीं बोली। कर्ण की मृत्यु के समय द्रौपदी ने कर्ण से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो कुछ उसका अपमान किया था दूध क्रीड़ा में कर्ण ने किया था। द्रौपदी ने कर्ण का अपमान नहीं किया था, क्योंकि वो आयोजन जो था वो क्षत्रियों के लिए था, ना कि शूद्रों के लिए। उस समय तक किसी को ये नहीं पता था कि ये सूर्य पुत्र है और माता कुंती के पुत्र हैं। इसी कारण से द्रौपदी ने ना कर्ण के मृत्यु का शोक किया, ना उसे कोई दुख हुआ। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उसकी जो पत्नी थी वह उसके साथ सती हो गई, क्योंकि वो उनको बहुत प्रेम करती थी। कर्ण की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र बचा था उसको राजपाट दे दिया गया और कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा ये बताई थी कि जो निष्पाप हो वही मेरा अंतिम संस्कार। इसलिए भगवान ही एक सर्वव्यापी निष्पाप है, इसलिए भगवान ने ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू सो मच।